श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के पिछले 2 कथाओं में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के किशोर अवस्था के दर्शन करती है और सखी चंद्रनना के निर्देश पे तुलसी महारानी की व्रत पूजा श्री कृष्ण से शीघ्र मिलन की इच्छा से करती है। तुलसी महारानी प्रसन्न होकर श्री राधे को उनके सारे मनोरथ पूर्ण होने का वरदान देती है। अब जो होने वाला है वो अति ही सुंदर लीला है, क्योंकि श्री कृष्ण तो छलिया है ही, यूं ही किसी के वश में नहीं आ जाते हैं। केवल और केवल निष्काम सच्चे प्रेम से प्रभु सुलभ होकर दर्शन देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को अब श्री तुलसी के वरदान को सत्य करना है और श्री राधा के मिलन की उत्कंठा को भी शांत करना है। इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण श्री राधा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए वृषभानुपुर में श्री राधा के समक्ष एक अत्यंत कमनीय नारी स्वरूप गोपी बनकर जाते हैं। आगे जो हुआ उसे हम कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। राजा बहुलाश बोले, मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वो मुझे सुनाइए। श्री नारद ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपंगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बलरवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर के दिव्य आभा स्निग्ध अलंकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्रीहरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटे से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित तथा प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर, सौवत्सा गौवों के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां वंशी और बेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण में अंतपुर में प्रविष्ट हुए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाते हुए वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहरा रहे थे। केतकी की मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधिका का निकुंज था, जिसमें कल्पवृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। नृपेश्वर, उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में कूज रहे थे। वहां फूलों की सहस्त्रों शैयाएं सज्जित थी और पानी की असंख्य नहरें बह रही थी। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे।
बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर के प्रांगण में टहल रही थी। वो राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्फ घुटनों तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कुशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार बिंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोकारीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती हो वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री व्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः हे देवी, तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूँगी। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। भगवान बोले, रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचले लोचने वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललित लवलता की स्पष्ट सुगंध छा रही हो, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदू के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नैनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्ष से भाव से आवृत हो कटे हुए कद्दी वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखियां निस्तब्ध हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता ना करो। यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है।
नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर यो कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल में चले गए। इस प्रकार से ये आज की उत्तम कथा यहीं संपन्न होती है। अगली कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि इसमें हम उस दिव्य लीला का श्रवण करने वाले हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोप देवी का भेष बनाकर श्री राधा के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।